क्वेश्चन नंबर 30 तक हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29 तक हमने देखा था आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स। अब जो क्वेश्चन नंबर 30 चालू हो रहा है उस क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे शेयर के बारे में। अब शेयर से रिलेटेड जितना भी छोटा छोटा टॉपिक है वो पूरा चैप्टर मैं यहाँ पे लाइव लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका था, जिसका लिंक आपको यहाँ पे क्लिक करोगे या तो डिस्क्रिप्शन में आप देखो पूरा लिंक आपको मिलेगा, जिसमें हर एक वीडियो में मैंने वहां पे छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात वहां पे बता चुका हूँ। ठीक है, हर क्वेश्चन वहां पे सॉल्व किया है। बट क्वेश्चन बच्चों मैं अगर यहाँ पे हॉट्स क्वेश्चन ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है कि आपको बेसिक्स आना चाहिए। अगर फिर भी अगर आप कहीं भूल जाते हो, कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रही, मैं जितना हो सके वो इस क्वेश्चन में मैं क्लियर करूंगा आपका। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं कि शेयर मार्केट में फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होता है। समझो एक कंपनी है जिसका प्राइस है 50 रुपीज फेस वैल्यू प्राइस है, तो इस पे हम 50 रुपए पे जाके उस कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकते क्योंकि वो उसका फेस वैल्यू है। हम उस कंपनी के मार्केट वैल्यू से ही शेयर खरीद सकते हैं, अदरवाइज हम बेच सकते हैं, फेस वैल्यू पे नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो फेस वैल्यू 50 रुपए और कंपनी समझो ग्रो कर दी है, कंपनी एक साल में उसका रेट भी बढ़ गया, अच्छा खासा उन्होंने काम किया। ठीक है, कंपनी ग्रो हो रही है, अब उसका जो मार्केट वैल्यू है समझो 60 रुपीज हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी में 10 रुपए का बढ़ाव आ चुका है ना। तो ऐसे शेयर्स को हम बोलेंगे प्रीमियम शेयर। क्या बोलेंगे हम लोग? प्रीमियम शेयर्स, है ना। ऐसे शेयर को क्या बोलेंगे? प्रीमियम शेयर। क्यों प्रीमियम बोला? क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू में अमाउंट बढ़ चुका है, उसका जो 50 रुपीज जो फेस वैल्यू था वो मार्केट वैल्यू में 60 रुपीज का हो चुका है, मतलब दमदार शेयर हो चुका है, राइट। तो उसे शेयर को हम क्या बोलेंगे? प्रीमियम शेयर। समझो कंपनी 2 साल बाद 50 रुपए उसका तो फेस वैल्यू जो है वो है, 2 साल बाद समझो वो 2 साल हो, 3 साल हो या 2 दिन हो, कोई भी हो, वो मैटर नहीं करता है, पर समझो 50 रुपए का समझो 40 रुपए हो जाता है, तो वो कंपनी 50 से डाउन में चला गया, राइट। मतलब डूब रही है वो कंपनी। ऐसा नहीं है कि भैया 40 आए तो कभी आएगी ही नहीं, वो अप्स डाउन चलते रहता है शेयर में। तो समझो उस दिन वो 50 रुपए से 40 रुपए में आ गई, तो ऐसे चीज को हम बोलेंगे डिस्काउंट शेयर्स। ऐसे चीज को क्या हम बोलेंगे? डिस्काउंट शेयर। ये जो 40 जो है ना वो मार्केट वैल्यू, राइट। फेस वैल्यू तो उसका 50 फिक्स है, वो मार्केट में आज गया, मैं देखा यार 50 का 40 हो गया, तो उसका रेट क्या हुआ? कम कम हो गया ना, उसका रेट 50 से 40 हो गया, तो ऐसे शेयर को हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट शेयर। अब तीसरा कंडीशन है कि समझो 50 रुपीज का फेस वैल्यू है और 2-3 दिन बाद या कहीं भी समझो कोई भी दिन पे उसका रेट फिर भी 50 रुपीज ही, मार्केट वैल्यू भी फिर भी उसका 50 रुपये ही है, तो ऐसे शेयर को हम बोलेंगे पार शेयर। ऐसे शेयर को क्या बोलेंगे बेटा? पार शेयर। तो प्रीमियम, डिस्काउंट, अपार, ये तीनों का जो आप रिलेशन देखोगे, प्रीमियम में शेयर का रेट बढ़ जाता है, डिस्काउंट में शेयर का रेट माइनस हो जाता है, और पार में शेयर का जो फेस वैल्यू है और मार्केट वैल्यू दोनों इक्वल होता है। ठीक है, ये कंडीशन होते हैं शेयर के। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न पे काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए अब देखिए क्या बोला है, प्रशांत बॉट 50 शेयर, फेस वैल्यू इसका 100 रुपीज। ठीक है, ये फेस वैल्यू क्यों दिया वो मैं आपको बताता हूँ। फेस वैल्यू 100 रुपीज है, हैविंग मार्केट वैल्यू कितना है? 180 रुपीज। प्रशांत ने 50 शेयर खरीदा, मुझे बताइए वो शेयर किस रेट में खरीदेगा? फेस वैल्यू से खरीदेगा या मार्केट वैल्यू से खरीदेगा? सर ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू से खरीदेगा। आपने अभी जस्ट बताया कि फेस वैल्यू से कोई भी शेयर खरीद भी नहीं सकते और बेच भी नहीं सकते। जो भी शेयर खरीदना और बेचना होता है वो मार्केट वैल्यू से ही सेल या परचेस कर सकते हैं। तो ये जो मार्केट वैल्यू 180 रुपीज है, तो प्रशांत ने जो 50 शेयर खरीदा है ना वो 180 रुपीज के ईच शेयर की प्राइस है, राइट। तो उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया प्रशांत ने? सबसे पहले आप इसका टोटल इन्वेस्टमेंट निकालो। ठीक है, सबसे पहले टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। सो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाए बेटा? 180 रुपए एक शेयर की प्राइस है, कितने शेयर खरीदे उसने? 50 शेयर खरीदे, तो 180 इंटू 50 कर लो, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 0, तो ये 0, 5 जा 40, 5 1 जा 5, 5 and 4 9, है ना। सो ये 0 0 0 9, मतलब ये हो गया पूरा 9,000 रुपए। उसने कितना इन्वेस्ट किया बेटा? 9,000 रुपए इन्वेस्ट किया शेयर में, क्योंकि एक शेयर की जो प्राइस है वो है 180 रुपए मार्केट वैल्यू, और उसने नंबर ऑफ शेयर कितने में खरीदा? कितने खरीदे? वो 50 शेयर उसने खरीदा, तो इनका मल्टीप्लाई किया तो उसने 9,000 रुपए इन्वेस्ट किया बेटा। अब देखिए आगे, आगे क्या बोला है? गेव 40% डिविडेंड। अब ये डिविडेंड क्या है? मैंने सब कुछ चीजें बताया, मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले आप थोड़ा सा डिटेल में वीडियो भी देखो, ठीक है, उससे आपको काफी नॉलेज आ जाएगा, बट यहाँ मैं बता ही रहा हूँ आपको डिविडेंड क्या है। एक डिविडेंड एक ऐसी चीज है जब कंपनी ग्रो करती है
तो कंपनी ग्रो होने के बाद एक तरह का बोनस, इसको मान लो एक बोनस ही हो गया। तो कंपनी क्या है, बोनस देती है कि जितने भी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं वो सबको बोनस बांटती है कि जे समझो मैं अगर मेरे पास मैंने डिसाइड किया कि मैं एक शेयर पे 10 रुपए डिविडेंड दे रहा हूं, तो एक एक्स लड़का है जिसने पूरे 100 शेयर खरीदे, तो मैं एक शेयर पे 10 रुपए अगर बोनस दे रहा हूं तो 100 इंटू 100 हो जाएगा। अगर किसी ने 200 शेयर खरीदा होगा तो 100 इंटू 200 10 इंटू 200 होगा। तो 10 रुपए में एक शेयर पे अगर बोनस दे रहा हो, बोनस मतलब डिविडेंड दे रहा हो, तो जितना नंबर ऑफ शेयर जिसने खरीदा होगा उससे वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात क्लियर है। बट डिविडेंड याद रखो, मैंने तो यहां पे बता दिया आपको कि तो मैं 10 रुपए दे रहा हूं, मैं एग्जांपल दिया आपको, बट डिविडेंड हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू पे ही निकलता है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको अमाउंट दे देंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने 10 रुपए दिया, तो 10 रुपए इंटू नंबर ऑफ शेयर खरीद दिया, तो जो अमाउंट आएगा वो आपका डिविडेंड। ये तो रुपीस की बात हो गई। बट कभी कभी क्या होगा, रेट दिया होगा, जैसे यहां पे रेट दिया, कितना रेट दिया, 40% डिविडेंड दिया। तो 40% मतलब किसका 40%, तो 40% मतलब बेटा जो फेस वैल्यू होता है, याद रखना डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे ही निकलेगा। तो 40% मतलब फेस वैल्यू पे 40%, मतलब 100 रुपए पे 40%। तो बेटा इसका हम लोग क्या निकालेंगे, पहले डिविडेंड। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं डिविडेंड ऑन ईच शेयर। एक शेयर की बात करता हूं मैं, एक शेयर की बात करूंगा यहां पे, तो कितना दे रहा है वो, 40% ऑफ व्हाट, 40% किस पे, 100 रुपए पे, है ना। तो 40% पता ही है आपको, फिर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं कर रहा हूं। जीरो मतलब कितने रुपए हो गए बेटा, 40 रुपीज। एक शेयर पे कितना दे रहा है वो, 40 रुपए दे रहा है। कंपनी अच्छा ग्रो करती है तो भैया डिविडेंड भी अच्छा मिलता है, ये बात याद रखना आप। तो एक शेयर पे 40 रुपए दे रहा है, तो उसने कितने शेयर खरीदा था बेटा, क्या सिर्फ 40 रुपए मिलेगा क्या, नहीं, एक शेयर पे 40 रुपए बोनस। तो जितने लोगों ने जो जितना शेयर खरीदा उससे 40 से मल्टीप्लाई कर लो। बट प्रशांत ने कितना लिया था, प्रशांत ने 50 शेयर लिया था। तो टोटल डिविडेंड कितना होगा, 40 हाँ 40 इंटू कितने नंबर ऑफ शेयर, कितना हो गया बेटा, 50। ये हो जाएगा 0, 0, 4 5 20, मतलब 2000 रुपए तो डिविडेंड ही मिल गए उसको। याद रखना बेटा, जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देगी, रेट ऑफ डिविडेंड ज्यादा मिलता है, तो कंपनी का मुनाफा, सॉरी, जो शेयर होल्डर होते हैं उनका मुनाफा उस कंपनी में ज्यादा होता है। अगर आपको अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि पता करो दो कंपनी है, इसने ये रेट ऑफ रिटर्न दिया, ये सॉरी इसने ये डिविडेंड दिया, इसने ये डिविडेंड दिया, अब पता करो कि सबसे ज्यादा किस कंपनी में ज्यादा मतलब मुनाफा हो सकता है, तो हम इसका रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। और रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए ही यही चीज की जरूरत होती है। मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे जो पहुंचना है वो यहां पहुंचना है, कहां पे, रेट ऑफ रिटर्न पे। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए याद रखो फॉर्मूला होता है रेट ऑफ रिटर्न। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या देखेंगे, टोटल डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट अपॉन इनटू 100। याद रखो कोई भी कंपनी का, आपको दो कंपनी दिया या तीन कंपनी दिया और आपको बोला बताओ सबसे ज्यादा मुनाफा किसमें होगा, कौन सा कंपनी सबसे ज्यादा मुनाफा दे रही है, तो बच्चों रेट ऑफ रिटर्न से ही आप पता कर सकते हो कि उसका कौन सी कंपनी में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तो ये जो बताया है ना ये इसी चीज के लिए आया है कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट निकालो और उसके बाद डिविडेंड, एक पे डिविडेंड निकाल लिया, जितना नंबर ऑफ शेयर लिया उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है, याद रखना, टोटल डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। टोटल डिविडेंड कितना है बेटा, इसका टोटल जो डिविडेंड है वो है 2000 रुपीज। सो 2000 अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा 9000 इंटू 100, है ना, 0, 0, 0, 0, 0, 0 कैंसर, और ये देखो ये हो जाएगा 2 इंटू 100 200। सो 200 डिवाइड बाय 9, सो 9 से 200 को डिवाइड कर लो, 9 टू जा 18, है ना, 2 वापस से 9 टू जा 18, देखो 2 0.9 टू जा मतलब 22.2। कितना रेट ऑफ रिटर्न निकल रहा है इसका, 22.2। ये रेट ऑफ रिटर्न है किसका, प्रशांत का। तो बच्चों मैं वापस से बता दूं ये क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या था
कि रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। अब आपको पता चले अच्छा रेट ऑफ रिटर्न की बात आ रही है, मतलब मुझे क्या क्या निकालना है, टोटल डिविडेंड निकालना है और सम इन्वेस्टमेंट निकालना है। सबसे पहले मैं सम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। मार्केट वैल्यू 180 रुपए है शेयर की कीमत। अच्छा मुझे बताइए कंपनी का स्टेटस क्या है, 100 रुपए से 180 पे पहुंच गया, मतलब प्रीमियम है ना वो शेयर, राइट। 180 रुपए उस शेयर की प्राइस है, उसने 50 शेयर खरीदा, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 9000 रुपीज। अब रेट ऑफ रिटर्न की बात आएगी तो मुझे भैया यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल डिविडेंड भी चाहिए। तो कंपनी क्या बोले, 40% ले लो डिविडेंड। तो 40% ले लिया, मतलब 40% फेस वैल्यू पे आएगा। तो फेस वैल्यू पे 40% मतलब 40 रुपए, और टोटल डिविडेंड हो गया 2000। फॉर्मूला और सामने ही वैल्यू आपकी आ चुकी है। तो बच्चों यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि जब भी रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन आए तो आपका यहाँ पे यही आना चाहिए फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, टोटल डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट, मतलब 22.2% उसको रेट ऑफ रिटर्न मिला है। और रेट ऑफ रिटर्न से ही आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर दो कंपनी की बात हो या तीन कंपनी में क्वेश्चन लेने वाला हो, दो कंपनी हो तीन कंपनी हो, तो जिस कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा, वो कंपनी ज्यादा मुनाफा दे रही है। समझ में आई बात। वही क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31 में। चलिए मिलते हैं।